अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी हम पहुँच गए हैं अपने एयरबीएनबी। तो आपको दिखाती हूँ कि हमारा एयरबीएनबी कैसा था या हमारा हट कैसा था। ये इसका नीचे का हिस्सा है। घर में घुसने से पहले सबसे पहले आप यहीं पर एंटर होते हैं। सामने हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हम इधर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बैठ के चाय भी पी सकते हैं, नाश्ता भी कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत और अच्छी मज़ा आने वाली जगह थी। बस ये कि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सके, क्योंकि बस दिल चाह रहा था भाग के कमरों में जाएं। तो लेकिन बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। इस एयरबीएनबी की बुकिंग हम लोगों ने अपने आने से पहले ही करवा ली थी। तो ये बहुत खूबसूरत था। ये सीढ़ियाँ थीं, सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाएंगे तो आपको मेन रोड नज़र आएगा। उसका कोड हमें मिल गया था, कोड लगा हुआ था, जो ओपन करके हम लोग अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो सामने ही हमारा लिविंग रूम था, जिसमें ये 2 कुर्सियाँ सोफ़े पड़े हुए थे। सामने डाइनिंग टेबल थी, टीवी भी लगा हुआ था। कोई चाहे तो यहाँ बैठ के भी टीवी एंजॉय कर सकता था। और ये एक काउच भी था। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो किचन है और किचन में सारी फैसिलिटीज़ थी। फ्रिज भी था और माइक्रोवेव भी था। ये भी एक जगह थी जहाँ आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं। और छोटा सा किचन था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। फ्रिज मौजूद था, फ्रिज में आप अपने साथ जो भी सामान लाए हों तो वो रख सकते हैं। फ्रिज खाली था, फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा हुआ था। जो हम लेकर गए थे वही हमने सब फ्रिज में रखा। और हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थीं। चमचा, छुरी, कांटे, कप्स, कॉफ़ी मशीन और कॉफ़ी का सामान, चाय का सामान भी था। और साथ में प्लेट्स और पॉट्स सब कुछ अवेलेबल था इधर। लेकिन हम अपना सारा सामान खुद ही लेके गए थे, हमने इनका यूज़ नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा डाउट आता है जहन में कि पता नहीं किसने क्या क्या खाया पिया होगा। थोड़ा सा हराम हलाल का जहन में आता है। तो मैं अपने साथ सारी तैयारी करके गई थी। इवन खाना भी बच्चों ने घर में बना लिया था, तो हम फ्रीज़ करके ले गए थे। हमने वहाँ पे गरम किया और वहीं पे बस गरम करने में कोई हर्ज नहीं था, तो हम अपने ही पॉट में हमने उसको गरम किया और इन्जॉय किया खाना वगैरह। चाय का भी हम अपना सामान खुद ही ले गए थे, चाय का पॉट भी हम खुद ही अपना लेके गए थे, तो उसमें ही हमने चाय वाय बनाई। इनका कुछ भी यूज़ नहीं किया था। पेपर कप्स थे हमारे साथ, तो हमने उन पेपर कप्स को यूज़ किया और बहुत इन्जॉय किया। इस एयरबीएनबी में हमारे पास 3 रूम थे और 7 लोगों के सोने की जगह थी। हम लोग 6 लोग थे, बच्ची को मिला के 7 थे। बेडरूम सारे डिसेंट साइज़ के थे, ना ज़्यादा बड़े थे ना ज़्यादा छोटे थे, अच्छे थे। तो मैं इसको दूंगी 4 स्टार एयरबीएनबी को, क्योंकि एक अच्छा कंफर्टेबल एयरबीएनबी था ये। और बहुत खूबसूरत लोकेशन पे था, सामने ही समंदर था। मैं भी आपको लेके चलूँगी बाहर टेरेस पर, तो आप देखिएगा, बहुत अच्छा व्यू था। बस ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बाहर ज़्यादा बैठ नहीं सकते थे, तो ज़रा मुश्किल था। अटैच बाथ भी था साथ में और 2 फुल बाथ थे इसमें ओवरऑल, तो अच्छे हमारे लिए काफ़ी थे। ये देखें बाथरूम कितने अच्छे हैं, फुल बाथ थे। तो हर बाथरूम में शैम्पू भी था, बॉडी वॉश भी था, हैंड वॉश भी थे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा था सब कुछ। ये जो बेडरूम है ये हमारे हिस्से में आया था। इसको ये मुझे और कमाल को मिला था। इसकी एक ख़ास बात ये थी कि इसके बाहर जो था वो टेरेस था, बैल्कनी कह लें, टेरेस कह लें, कुछ भी। तो बड़ा अच्छा डेक बना हुआ था और यहाँ बैठने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, तो बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ शाम में बैठ के चाय पीने का तो एक अलग ही मज़ा होगा, जिसका हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि हम सिर्फ एक रात का स्टे करना था हमको यहाँ पर। लेकिन बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत व्यू था। सामने ही समंदर नज़र आ रहा था और बहुत खूबसूरत व्यू था। ठंड बहुत थी और मौसम बहुत प्यारा था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और मज़ीद बारिश होने का इम्कान भी था रात में, और हुई भी थी बारिश काफ़ी रात में। तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। You never seem to know
ठंड बहुत ज़्यादा है, चलें वापस अंदर चलते हैं और आपको जो एक थर्ड बेडरूम है वो भी दिखाते हैं। वो कुर्रत और नेमत ने लिया था, वो मेरे बेटी दामाद ने, क्योंकि उसमें 3 लोग के सोने की गुंजाइश थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो दोनों ही हैं, बच्ची छोटी है, उसको भी अलग तो नहीं सुलाते हैं, अपने साथ ही सुलाते हैं ये लोग। उसमें एक बंक बेड था। सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर किसी के बच्चे हैं तो वो 3 लोग आराम से इस कमरे में सो सकते हैं। एक बड़ा आदमी भी ऊपर जाके सो सकता है, लेकिन खैर ये इन दोनों ने ये सेलेक्ट किया था अपने लिए। बस जी, घर देखने के बाद जल्दी जल्दी अपना सामान रखा सबने अपने अपने कमरों में और बस फिर निकल गए थे हम लोग बाहर। और क्योंकि हमें बीच पे जाना था, आप जानते हैं फ़्लोरिडा हमारे बीच देखने के लिए हैं, तो बस सामान अपना सारा रख के हमने सोचा खाना वाना तो आके खाएंगे, अंधेरा होने से पहले एक चक्कर बीच का लगा लें। तो हम सब निकल गए थे। यहाँ से कोई 10 मिनट की ड्राइव थी, 10 से भी कम होगी, और हम पहुँच गए थे पेंसाकोला बीच, और वहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया। आप लोग को दिखाते हैं पेंसाकोला बीच। यहाँ जी हम पहुँच गए हैं बीच पर, और ये पार्किंग थी, यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी। अब हमें वॉक करके जाना था, और सामने ही हमारा बीच था। काफ़ी लोग आए हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। बड़ा ही साफ़ सुथरा बीच था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसकी जो ये सैंड थी ये बिल्कुल वाइट थी। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ थी, मैंने कभी वाइट सैंड नहीं देखी थी बीच पर। हमारे पाकिस्तान में तो हम ब्राउन देखते थे, तो ये कलर बिल्कुल वाइट था। इसको कहते हैं वाइट सैंड। वाइट सैंड है ये। बेहतरीन मंज़र था, सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे। काफ़ी लोग दूर दूर से देख रहे थे पानी को, लेकिन कुछ ऐसे थे जो पानी के अंदर भी थे जियाले, क्योंकि बिल्कुल बर्फ़ जैसा पानी था। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि पाँव भी भिगोए जाएं उसमें। लेकिन ये सामने एक साहब तो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे भाई, माशाल्लाह, क्या कहने थे उनकी हिम्मत के, वो पूरे पानी में डूबे हुए थे। तो बस ऐसे भी लोग हैं हिम्मत वाले, लेकिन हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि हम पानी में जाके डुबकियाँ वगैरह लगाएं या खड़े भी हो जाएं थोड़ी देर के लिए। बहुत ठंडा पानी था। यहाँ ये सब लोग अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहे थे कि किसी तरह पानी में डुबकी लगा लें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत सर्दी थी। नेमत ने तो माशाल्लाह 2-4 डुबकियाँ मार ली थी हिम्मत करके, लेकिन असद को उसने बहुत मोटिवेट किया, बहुत इनकरेज किया, लेकिन फिर भी असद जो था वो डुबकी नहीं मार सका। पैर वैर तो उसने भिगो लिए, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हिम्मत जमा कर सका कि वो डुबकियाँ लगाए। बस आ
जैकेट पहनो फौरन। सेकंड ट्राई के लिए जा रहे हैं असद, देखें इस दफ़ा कामयाब होते हैं कि नहीं। बस यहाँ पे खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। समंदर का पानी बहुत मज़े का था, बहुत खूबसूरत व्यू था। थक हार के और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं और कमाल तो चले गए बच्ची को लेके। हम गाड़ी में बैठ गए कि जब तक ये लोग आते हैं। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये ठंड, तो मैं जाके गाड़ी में बैठ गई थी। थोड़ी देर में बाकी सब लोग भी आ गए और शाम भी गुजर रही थी, अंधेरा होने वाला था। तो हमने सोचा अब घर चलते हैं, थक भी बहुत गए थे, सुबह के निकले हुए थे, भूख भी बहुत सख्त लग रही थी। तो यही फ़ैसला किया कि चलो भाई अब वापस घर की तरफ। तो बस निकल गए थे हम घर की तरफ। भूख सख्त लगी हुई थी सबको, तो बस यही था कि बस जल्दी से घर जाएं, खाना गर्म करें और खाएं और आराम करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि खाना हम अपना पका के घर से लेकर आए थे। चिकन कढ़ाई बनाई थी बहुत ज़बरदस्त बच्चियों ने। तो बस हमने उसको फ्रीज़ कर लिया था और अब वो मेल्ट भी हो चुकी थी। तो बस उसको गरम किया और सब ने अपना अपना खाना एंजॉय किया। खाना खाने के बाद चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस चाय भी यहाँ पे चढ़ा दी गई है, थकन उतारने का सबसे अच्छा ज़रिया। तो बस अब चाय पियेंगे गरम गरम और बस आराम करेंगे आज के दिन के लिए। तो यही हमारी एक्टिविटी थी। आखिर में बस आप लोगों से एक गुजारिश कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए।